आर पार में आज हम चर्चा कर रहे हैं उस महामारी पर जिसको लेकर एक बड़ी स्थिति पैदा हो गई है। तब जब आज ये खबर आई कि कनिका कपूर जो जानी मानी सिंगर हैं, उनकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि और लोगों तक बहुत तेजी से फैला है ये संक्रमण, या फिर वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इस बात की आशंका बढ़ गई है। जसपिंदर जी, मैं ब्रेक पर जब गई थी तब मैंने आपसे कहा था कि मौजूदा स्थिति में हालांकि मुश्किल है कि आप सुरीली हो, लेकिन आपके फैंस लगातार मुझे सोशल साइट्स पर ये बोल रहे हैं कि जसपिंदर जी आपके साथ हैं, जरूर एक सुरीला अंदाज उनका नजर आना चाहिए। तो पहले मैं चाहूंगी कि आप उस सुरीले अंदाज से हमारे दर्शकों को एक बार फिर से मुखातिब कराइए और फिर आगे हम चर्चा करेंगे आपसे। इस वक्त तो मुझे सिर्फ एक प्रार्थना याद आ रही है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि जिस वक्त में हम सिर्फ प्रार्थना करें ईश्वर से और सबके लिए सबका भला मांगें, क्योंकि हम हमेशा गुरबानी पढ़ते हैं तो कहते हैं सरबत दा भला। तो इस वक्त सिर्फ हमने भला मांगना है सबके लिए। तो उसमें भले वो कनिका कपूर हैं या जिन्होंने किया, जिन्होंने लापरवाही बरती, जिन्होंने जो भी कुछ किया, हम सबके लिए भला मांगते हैं। और यही कहूंगी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, यूं चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, यूं चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत खूबसूरत अपील आपने जसपिंदर जी की। मैं वापस जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं, कहिए। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है ऐसी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। बहुत यही हमारी कोशिश रहती है कि भला हो, सबका भला कर सकें। हम अपने संगीत के माध्यम से या किसी तरह कोई भी दुख का समय आता है तो हमेशा हम लोग सब मिलकर जुट जाते हैं उसमें। पूरी दुख की इस घड़ी में सबको साथ रहना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए बिल्कुल साथ रहना चाहिए। अगर किसी से गलती हो भी जाए, दुख की घड़ी में साथ रहना चाहिए। लेकिन शाहीन बाग वाले कह रहे हैं कि पीएम ने हमारे लिए तो कुछ कहा ही नहीं, अभी भी राजनीति चाहिए उनको ऐसे मौके पर। देखिए, अब इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी जसविंदर जी ने कहा कि हमें शक्ति चाहिए, हमें साहस चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि साहस और संयम, आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक मैसेज जाना चाहिए। अगले 10 दिन तक देशवासी अपने ऊपर कर्फ्यू लगाएं, कम से कम मिले जुलें, घरों में रहें, ताकि इस डिजीज़ को हम सेकंड से थर्ड स्टेज में नहीं जाने दें। बाकी स्वस्थ रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो जीवन भर राजनीति चलेगी। ना मेरी उम्र जा रही है, ना इन लोगों की उम्र जा रही है, इसलिए व्यर्थ की बहस में आज पढ़ने का समय नहीं है। एक मैसेज जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। आचार्य जी, सोशल डिस्टेंसिंग शाहीन बाग वालों को कैसे समझ आएगी? देखिए, अपील की जा सकती है और मैं समझता हूँ शाहीन बाग वाले भी लोग हिंदुस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तानी हैं, इसी मिट्टी से जन्मे हैं, हमारे बीच में पले बड़े हैं। वो भी कोई एलियन नहीं है, बाहर के आए, उन्हें भी ये भाषा समझ में आती है। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, विश्वास है कि वो इस अपील पे गौर करेंगे। मैं सुधांशु जी से पुनः ये अनुरोध करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करिएगा। ख़तरा बहुत बड़ा है, हम पहले से प्रिपेयर होंगे तभी शायद कुछ चीज़ें हम उसका मुकाबला कर सकते हैं।